अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल स्ट्रीम में खुशामदीद। आप देख रहे हैं ये खानपुर चैनल। वीडियो आपके साथ आज की है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि आपने जो बेसिक उसका यूज़ है वो कैसे करना है, क्योंकि आपकी सारी असाइनमेंट्स एमएस वर्ड में बनती हैं। इसके अलावा आपने जो भी ऑफिस वर्क करना होता है वो सारे का सारा एमएस वर्ड के ऊपर ही होता है। चलें, ये वीडियो देखने के बाद कम से कम आप इस काबिल हो जाएंगे कि बेसिक यूज़ जो है वो आप कर सकेंगे। हालांकि ये बहुत एक वसी और अरीज़ सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। चलें बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपना जो ऑफिस है वो इंस्टॉल कर लेना है, और ये ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे जो ऑप्शंस आपको आज मिल रहे होंगे फेसबुक के ऊपर भी, तो आप उनसे जो है वो ले सकते हैं। ऑफिस की सब्सक्रिप्शन वो 2015 भी दे रहे हैं, 20 भी दे रहे हैं, और सारे ऑफिस में अवेलेबल हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे जो वर्जन है इसमें अवेलेबल होते हैं। तो सबसे जो फ्री वाला अवेलेबल है वो 7 है, और उससे जो लेटेस्ट है 365 है। इसमें बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं जो काम को मज़ीद आसान बना देते हैं। एआई भी बिल्टन है इसमें, और एआई से आप बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है कि ऑफिस को आपने कैसे इंस्टॉल करना है और कहाँ से लेना है। तो चलें, अब आपने अगर इंस्टॉल किया होगा तो फिर अगर हम सर्च बॉक्स में आएँ तो वहाँ पे अगर हम लिखेंगे वर्ड, सिर्फ वर्ड लिखेंगे तो हमारे पास वर्ड की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। हम इसको ओपन करेंगे और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंस्टॉल होगी तो डेस्कटॉप के ऊपर आएंगे और न्यू में जाएंगे, और यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको भी क्लिक करके हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी अगर फाइल आप क्रिएट करते हैं तो उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट नाम आ जाता है। जैसे मैंने पहले से क्रिएट करके रखी हुई थी, उसको उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स कर दिया है और इसको उन्होंने डॉक्यूमेंट्स 2 कर दिया है। तो हम एक को ही चला लेते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। तो ये इंटरफेस है हमारे सामने इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और इसमें हम ये जो एरिया है सारे का सारा वाइट एरिया, मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ। इसमें आप लिख सकते हैं सारे का सारा, ये पेज होते हैं, इसमें एक पेज को लिखते जाएंगे तो अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये पेज 1 ऑफ 1 है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे हंड्रेड्स पेजेस ऐड किए जा सकते हैं आगे से आगे चल के। तो अब आ जाए यहाँ पे। सबसे पहले जो हमारा मेन्यू है वो है फाइल का। तो आपको सारे मेन्यूज़ पता होने चाहिए, फिर आप उनमें से अपनी मर्ज़ी से उनको चीज़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल को क्लिक करेंगे तो उसमें मंदरजा झेल ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे होम बटन है, होम के ऊपर जाएंगे तो वापस हम ऑफिस में चले जाएंगे, और उसके बाद न्यू है, यानी 2 तरह से है। पहले से कोई फ़ाइल पे काम कर रहे थे तो हमने ओपन करनी है तो उसको दोबारा से ओपन करके काम कर सकेंगे। नई फ़ाइल यानी ब्लैंक फ़ाइल को हमने ओपन करना है तो एक नया न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाता है। ओपन में पहले से काम इस पे ऊपर काम कर रहे थे, यानी हाफ काम कर लिया था और बाकी अभी करना है, तो ओपन में वो फाइल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन में उस फाइल से मतलब सारी इन्फॉर्मेशन है। सेव, जब हम उसको सेव करेंगे तो फिर पूछेगा कि सेव को फाइल को कहाँ करना है, डेस्कटॉप के ऊपर करना है, डॉक्यूमेंट्स में करना है या कहीं और करना है। ये हमें उसको प्लेस बताते हैं कि फ़ाइल जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो उसको सेव कहाँ पे करना है। आगे आ जाए सेव एज़। अब एक ही फ़ाइल को 2 मुख्तलिफ नामों से सेव अगर करना हो तो फिर हम सेव एज़ कर लेते हैं, यानी एक फ़ाइल ओरिजिनल रख ली, फिर उस फाइल में थोड़ा सा कुछ चेंज करना था तो हमने सेव एज़ फाइल को करके उसको एक नए नाम से सेव कर लेंगे, और इस तरह हमारी जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो हमारी सेव रहेगी। इसमें जो 360 मैं ऑफिस इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ जो ऐड आते हैं उनसे ली थी जस्ट 500 में, 500 रुपये में, और अब तक मैं इसको तकरीबन 1 साल हो चला है। मैं इसको परफेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन ऑफिस है। प्रिंट करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे शो हो रहा होता है कि प्रिंट कैसे करना है। ये प्रिंट है, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि फ़ाइल को अपने सारे पेजेस करने हैं, थोड़े से करने हैं, ये चीज़ें फिर आप एक एक करके देख लेंगे। यहाँ पे पेज का साइज़ है कि आपने किस तरह करना है। शेयर करेंगे तो आपने उसको ईमेल के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं, या जैसे भी लिंक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन है जैसे फ़ाइल व्हाट्सएप के ऊपर आपको ऑप्शन आ जाता है शेयर का, सेम एज़ यहाँ पे भी है। एक्सपोर्ट फ़ाइल है, ये कुछ आगे चीज़ें हैं, और ये अकाउंट है। बस इतनी सी चीज़ें काफ़ी हैं आपके लिए। अब हम यहाँ से वापस जाते हैं, और ये इसके बाद फ़ाइल को हमने देख लिया। इस वक्त हैं हम होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर
ये मुख्तलिफ आपको मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। इस वक्त होम पेज है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। होम पेज के ऊपर ये नीचे वाले जो है ना सारे ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या पेस्ट है, आपको पता है कि पेस्ट कहीं से कॉपी की हो फाइल तो फिर यहाँ पे हम उसको ला के पेस्ट कर सकते हैं। ये पेस्ट स्पेशल है, फॉर्मेट पेंटर है, यानी इसमें मुख्तलिफ ये है कि कोई सेम फॉर्मेट हम उठाएंगे और यानी एक सेम पैटर्न का कलर था, डिज़ाइन था, उसको उठा के किसी दूसरी जगह पे पेंट करेंगे तो वो हो जाता है। अच्छा जी, अब आगे चलें तो ये जो यहाँ पे है फ़ॉन्ट स्टाइल है। अब यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट डेमो। अच्छा जी, फुल स्टॉप आ गया। अब आ जाएं, ये हमने लाइन लिख ली। तो ये जो ये वाले हैं ना, इसके अंदर ये सारे के सारे हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं टाइम न्यू रोमन को, और कोई भी चीज़ अप्लाई करनी हो तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम कोई भी उसका जो ये फ़ॉन्ट है वो हम कर सकते हैं। और इसमें आगे जाएंगे तो मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप देखेंगे ये सेलेक्ट कर लिया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज होता जाता है। मोस्टली हम जो है वो टाइम न्यू रोमन इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा। और इसमें से जितना भी हम साइज़ बड़ा करना चाहते हैं उसको, तो आप उसको इस तरीके से इनके जो नंबर्स हैं उसके ऊपर जाके जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से उतने पॉइंट्स इंक्रीज़ हो जाएगा। अब साथ में उसके है यहाँ पे देखें इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ये उसमें शॉर्टकट कीज़ भी दे दिया हुआ है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको क्लिक करते हैं ए को, तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ ऐसे इंक्रीज़ होता जाता है बजाय पॉइंट पे जाने के। और अगर हम साथ में जो स्मॉल ए है उसको क्लिक करेंगे तो वो छोटा होता जाता है। यहाँ पे देखें आगे बटन क्या है, ये अपर केस सारे का सारा अपर केस कर दिया उसने, और यहाँ सेंटेंस जुमला बन गया। उसके बाद लोअर केस सारे के सारे स्मॉल में चले गए, और उसके बाद ये कैपिटल ईच वर्ड, यानी हर लफ्ज़ का पहला हरफ कैपिटल हो जाएगा। तो ये इस तरह देखें, ये बहुत सारी आसान चीज़ है कि आप एक ही क्लिक के ऊपर सारे का सारा पैराग्राफ आप उसको कैपिटलाइज कर लें, या आप उसको लोअर केस में लिख लें, या जैसे भी लिखना, या उसको सेंटेंस वाइज लिखना है। यहाँ देखें आसानी है। अब यहाँ पे क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग की हुई है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक लाइन में इतने सारे ऑप्शन। अब नीचे आ जाएं ज़रा, ये बी का मतलब है, हम उसको बोल्ड कर लेंगे। अभी देखें ये चेंज हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ना कलरफुल कर देता हूँ ताकि आपके लिए ना आसानी उसमें हो जाए। ठीक है, इसको हम ब्लू कर लेते हैं। यहाँ पे देखें बोल्ड किया, बोल्ड हो गया, और ये उसके साथ आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक का तिरछा हो जाता है। यू के नीचे अंडरलाइन, तो ये अंडरलाइन हो गया। उसके बाद आगे ये पावर के लिए होता है, और ये उसकी यानी आपने मैथ के जो क्वेश्चन उसमें लिखने हों तो वो इसी हिसाब से फिर हो जाता है कि आपने उसके ऊपर पावर लिखनी है या नीचे देनी है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें हम इसको फ़िलहाल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आ जाएं, ये वाला जो है ना, ये उसका एक स्टाइल है। यहाँ पे देखें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हैं, तो इसी तरह इसका हो जाता है हमारा। और ये वाला जो है उसका बैकग्राउंड कलर है, यानी कोई भी इस लाइन के पीछे हमने बैकग्राउंड कलर देना है तो वो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। और ये है फ़ॉन्ट का कलर, यानी जो हम लिख रहे हैं क्या वो ब्लैक में होगा या किस में होगा या रेड में होगा, वो इसी तरह से है। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं और ये हम इसको नो कलर कर देते हैं। ठीक है जी, ये वापस सेम एज उसी तरह ही हो गया। यहाँ पे जो अगला बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, इसमें उसकी नंबरिंग है, यानी अगर आपने उसको नंबरिंग करनी है तो यहाँ पे डॉट है, मैं इस बॉक्स को ख़त्म कर देता हूँ जो ऊपर नज़र आ रहा है। ये नंबर हैं, यहाँ पे उसके जो सब नंबर हैं ये मुख्तलिफ, आपने लंबी सारी लाइन लिखी हो तो फिर वो उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में छोटी छोटी लाइनों में चेंज करता जाता है। यहाँ पे जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं ये हैं स्टाइल, यानी कि ये मार्जिन है कि किस साइड के ऊपर हमारा नज़र आएगा। यहाँ पे देखें ये सेंट्राइज हो गया ये, और इस तरीके से ही। अब आगे ये छोटे छोटे शेडिंग है और ये उसका मार्जिन है पेज का कि किस साइड से कितनी जगह पे छोड़नी है। ठीक है, ये तब आप ज़रूरत पड़ती है जब थीसिस वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे सारा कुछ फिक्स होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल जो हम असाइनमेंट वगैरह लिखते हैं तो उसमें ये ऐसा ही होता है, एक साइड के ऊपर लिखा जाता है। अब आ जाए, ये हैं आगे इस पेज के ऊपर ये इस बॉक्स स्टाइल है कि किस तरह का स्टाइल लिखा हो। तो हम एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं और फिर उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि उस पैराग्राफ को हम करते रहें आसानी से। इसके साथ साथ आप चैट जीपीटी को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपको उस चीज़ का जो एक बड़ी टेक्नोलॉजी
मिली हुई है, तो आप उसको भी अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाएं। हालांकि ये जो ChatGPT है ये 360 ऑफिस के अंदर भी इस्तेमाल की गई है। अच्छा जी, ये हो गया। मैं जस्ट इसको मैंने साथ इसलिए ओपन किया कि ताकि एक पैराग्राफ लिख लूँ। पोएम ऑन विंटर, ये मैंने कहा है ChatGPT को, देखते हैं कि वो लिखता है। एक छोटी सी उसने पोएम लिख दी है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वापस हम इसको वर्ड में ले आते हैं ताकि हम अपना काम कर सकें। अच्छा, ये पोएम है, हम इसको अब सेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, ये पैराग्राफ का स्टाइल है, नॉर्मल है। ये देखें तो चेंज हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब भी कोई आपने फॉर्मेट इम्प्लीमेंट करनी है तो आपने इसको सेलेक्ट किया हो। ये देखें, ये नॉर्मल हो गया। ये उसने नो स्पेसिंग कर ली, हेडिंग 1 हो गया। इस तरह की ये पहले कुछ ने हेडिंग बना दी और बाकी। अच्छा जी, असल में जो सिंपल ऑफिस के लिए इस्तेमाल होती हैं ना चीज़ें, वो यहाँ पे होम पेज के ऊपर ये वाली इतनी होती हैं। बाकी इंसर्ट, अब आ जाएं ज़रा। होपफुली ये यहाँ तक तो आपने समझ ली होंगी कि छोटी छोटी चीज़ें आपने फॉर्मेट कैसे करनी है। अगर किसी को भी आपने दरमियान में उठाना है, बोल्ड करना है और उसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दें तो वो हेडिंग बन जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपने अगर इसको सेंट्रलाइज करना है, राइट मार्जिन करना है या जस्टिफाई करना है तो फिर आप इसी तरीके से कर लेते हैं। देखें क्या हो गया, ये सारे के सारे फैल गया। हम इसको वापस उसी के ऊपर कर लेते हैं। ये पैराग्राफ है, ये फ़ॉन्ट है, ये क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड के ऊपर आप कॉपी पेस्ट करते हैं चीज़ों को। मैं यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन है। इसके अलावा Ctrl+C आप इस्तेमाल करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और यही पैराग्राफ नीचे जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे उसको Ctrl+V करेंगे तो वहाँ पे पेस्ट होता जाएगा। ये कॉपी पेस्ट है। और अगर Ctrl+X करेंगे, ठीक है, Ctrl+X करेंगे तो वो वहाँ से कट हो जाता है और फिर कहीं किसी नई जगह के ऊपर आप जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाए इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट में जो है वो टेबल इंसर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है। ये चीज़ें तीसरे से में इस्तेमाल करते हैं जब आप ने कोई दरमियान में जाके पेज एंटर करना हो। अब आ जाए ज़रा छोटी चीज़ के ऊपर। हम इसके ऊपर टेबल इंसर्ट करते हैं। टेबल में या तो बना बनाया टेबल आप इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे जो आपका कर्सर होगा ना वो आपने देखना है कि कहाँ पे है। ये हम कर्सर को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये कर्सर हमारा टेबल के ऊपर आए। अब टेबल इस तरह के उसने वो बॉक्स दिए हुए हैं, जितने जितने आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो सारे ऐड होते जाएंगे। और इसके अलावा इंसर्ट टेबल भी है। इंसर्ट में हम उसको बताएंगे रेंज के 5 जो है वो उसके कॉलम हैं और जितने भी हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, देखें टेबल इंसर्ट हो गया। और टेबल की फॉर्मेट है, उसकी सारी कलर, ये वो सारा कुछ कर सकते हैं आप। अब वापस इंसर्ट के ऊपर टेबल में हम उसको फिर ड्रा भी कर सकते हैं खुद से भी। यहाँ दिल करे ड्रा कर लें टेबल और ख़ुद से उसको ऐसे लकीरें लगा के टेबल बना लें। ठीक है, यहाँ देखें, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये जो है ना कस्टमाइज टेबल है, जहाँ पे दिल करेगा उसी हिसाब से आप बना लेंगे। ये फ़िलहाल हम उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, और डिलीट करना हो तो फिर इसको सेलेक्ट करेंगे इस बॉक्स को और यहाँ पे और डिलीट टेबल। ओके हो गया, इसको भी हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि हमने टेबल इंसर्ट भी सीख लिया है। ये रह गया, इसको भी कर देते हैं। ठीक है जी, इंसर्ट में इसके अलावा पिक्चर भी हैं आपके पास। अब पिक्चर डिवाइस से यानी कंप्यूटर से उठा के लगानी है और इसको मैं फ़िलहाल ये भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, पिक्चर या डिवाइस से है या स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इसके अंदर पड़ी होती हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही पड़ी हुई हैं। डिवाइस में से अगर उठाएंगे तो जो भी हमारे पास पड़ी हुई हैं तस्वीरें हमारे कंप्यूटर के ऊपर हम इंसर्ट करेंगे और वो पिक्चर यहाँ पे आती जाएगी। ठीक है, ये इंसर्ट है। और उसके अलावा फिर आगे इंसर्ट के साथ उसकी जो है वो सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी आप वर्ड में भी तस्वीरों को एडिट आके कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन उसने दे दिए हैं तस्वीर को ब्राइटनेस में, यहाँ पे देखें। ठीक है, और इसके अलावा कलर है, तो कलर देखें आप जिस तरह का भी आप कलर करना चाहें उसको कलेक्ट करेंगे तो वो कलर होता जाएगा। उसके अलावा आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी हैं, यहाँ पे देखें। ठीक है, जिस तरह का करना चाहेंगे वैसे ही होता जाएगा। और ये देखें कितने सारे ऑप्शन हैं, ये सारे के सारे जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अब आ जाएँ, हम इसको ना वापस उसी पे कर देते हैं जैसी हमारी पिक्चर रियल में थी। तो उसके लिए Ctrl+Z करेंगे तो वापस पिक्चर वैसी की वैसी होती जाएगी। अब आ जाएं ज़रा। ठीक है, पिक्चर में थे हम। इसके अलावा इंसर्ट में आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर को हम डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे शेप हमें किस तरह की चाहिए, यहाँ पे देखें बहुत सारी शेप्स हैं। आप उसको कोई भी क्लिक करेंगे तो वो उसको फिर आप कर्सर से इसे बना लेंगे तो वो बन जाएगी। और इंसर्ट के बाद आ जाएं, आइकॉन भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं,
और वो जैसे ही अब लोड हो रहे हैं वर्ड के ऊपर, यहाँ पे देखें आइकॉन भी आ गए हैं। ठीक है, हमने इंसर्ट कर लिया, ये ऐनक भी आ गई। यानी बेतहाशा चीज़ें हैं, आप कुछ भी बना लें वर्ड के ऊपर आप बना सकते हैं। इंसर्ट में मज़ीद आ जाएं तो 3D मॉडल्स हैं, स्टॉक में पड़े हैं, हम स्टॉक में कर लेते हैं, या आपने डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब देखें ये स्माइलीज़ हैं, इमोजीज़ हैं, तो हम इमोजी को कोई ना कोई डाल लेते हैं यहाँ पे, और ये इंसर्ट कर लिया। जहाँ पे कहेंगे वो यहाँ पे इंसर्ट होती जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जितना ऑफिस के ऊपर आप फोकस करेंगे चीज़ों के ऊपर, एक एक चीज़ों के ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगी। आप आ जाइए, स्मार्ट आर्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, ये बनी बनाई चीज़ें हैं, आप उसको उठाएं और इंसर्ट कर दें, यहाँ पे देखें। ठीक है जी, बनी बनाई चीज़ें। अभी सिर्फ इंसर्ट खत्म नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं और वो लगा के आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यानी विंडो के ऊपर हमने स्क्रीनशॉट ली और वो यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाएं रीयूज़ फाइल और गेट एड्स एंड, बहुत सारे ऐड किए जा सकते हैं। यानी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी आपस में, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे लिंक है, बुक मार्क है, आगे आगे सारी चीज़ें। फिर हेडर फुटर आ जाता है थीसिस में, क्या आपने नंबर लगाना है सबके ऊपर, तो वो फिर ऐसे पेज के ऊपर हेडर फुटर आ जाता है और आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, मार्जिन भी साथ सेट कर सकते हैं कितना जो है वो। यानी ये जो चीज़ें हर पेज के ऊपर खुद ब खुद लिखी चली जाएगी, और दरमियान वाला जो पोर्शन है लकीरों के दरमियान वाला वो खाली होगा, आप उसके ऊपर अपना लिख लेंगे। वापस इंसर्ट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे पेज नंबर भी आप डाल सकते हैं कि टॉप के ऊपर हो या नीचे हो। यहाँ पे देखें तो पेज नंबर आ गया ऊपर हमारे, ये ऑटोमेटिकली। ये सारी थी इंसर्ट में चीज़ें। अब आ जाए ड्रा में होता है कि हम यहाँ पे चीज़ों को ना खुद से ड्रा करेंगे। ठीक है जी, ड्रा करेंगे और पेज हम एक और इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे देखें मार्कर है हमारे पास, उसको आप लिख लें। यहाँ देखें, ठीक है, लिखी जा सकती हैं चीज़ें, पर जिस तरह का मार्कर लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ओके होगा जी। वापस चलते हैं इंसर्ट के ऊपर। ये ड्रा में अब डिज़ाइन, पेज का डिज़ाइन जो है ना वो किस तरह का हो, तो आप अपने हिसाब से पेज को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं पेज का। ये टाइटल है पेज, और कोई यानी बड़ी आपने राइटिंग लिखी हो ना तो फिर उसके लिए इस्तेमाल होता है। हमने तो अभी कुछ लिखा ही नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, ये उसी तरह से चेंज होती जा रही हैं चीज़ें। डिज़ाइन में लेआउट, ये पेज का लेआउट होता है कि पेज आपका जो है वो नज़र कैसे आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मार्जिन, तो पेज के जो साइडों के ऊपर है ना वो जो जगह बच रही होती है वो कितनी बचे, हम नैरो मार्जिन कर लेते हैं या नॉर्मल मार्जिन कर लेते हैं। देखें ये साइड से ना चीज़ें, जगह साइड कम होती जा रही है या ज़्यादा होती जा रही है। मॉडरेट है, यहाँ देखें, यानी सफ़े के ऊपर नीचे साइडों पे ऊपर कितनी जगह बचेगी। ओरिएंटेशन के पेज हमने जो लैंडस्केप करना है या आपने उसको करना है, यहाँ देखें तो वो लंबाई की शेयर में चला गया है, और अगर हम इसको वापस चेंज करें तो वो से ऊपर नीचे चला जाता है। यानी ओरिएंटेशन है इसकी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में। लैंडस्केप में वो पेज लंबाई के रुख के ऊपर सारी चीज़ें बन जाती हैं। साइज़ पेज का है, ये प्रिंटर के हिसाब से होता है। लीगल साइज़ बड़ा होता है, लेटर है ये, जिस प्रिंटर से आपने प्रिंट करना उस हिसाब से फिर आप उसको डिज़ाइन बनाते हैं। कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 1 कॉलम में लिखा जाए। ये 2 कॉलम में होता है जैसे नावल लिखे होते हैं, एक पेज के ऊपर 2-2 पैराग्राफ बने होते हैं, आधे साइड पे आधे साइड पे, वो उस हिसाब से लिखा जाता है। मैं इसको क्लिक करके आपको बताता हूँ। कॉलम, ये 2 कॉलम वगैरह, यहाँ देखें वो एक ही पेज के ऊपर चीज़ें ये है ना वापस इधर आ गई हैं। यानी आधा इधर लिखा आएगा, आधा इधर लिखा आएगा, फिर अगले पेज के ऊपर जाया जाएगा। अच्छा जी, आगे ये बाकी चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है। ये यहाँ पे जो इंडेंट लिखा हो ये साइड से उसका मार्जिन है कि कितना कम ज़्यादा करना है। प्रेफरेंस हैं, ये एडवांस चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं। मेलिंग है, ठीक है, रिव्यू है, और उसके बाद आपका व्यू है कि पेज आपका किस तरह व्यू नज़र आएगा। हेल्प में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर आगे जो पीडीएफ है वो भी साथ आपके अटैच हो सकता है। हेडर फुटर मैंने आपको बता दिया कि पेज के ऊपर नंबर, ये नंबर जो है ना हमारा लगा हुआ है। अब हम अगर पेज कोई और एंटर करते हैं, ठीक है, यहाँ फाइल में जाके, मतलब जितने पेज होंगे ना ये नंबर उसका ऑटोमेटिक लगता जाएगा। ठीक है, अब सारी चीज़ें यहाँ पे आपने लिख ली। हम फालतू चीज़ों को करते हैं डिलीट, ये कंट्रोल ए करके, और ज़रा हम इसको सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से कि हमने जब अपने असाइनमेंट बनानी है तो फ़र्ज़ करें हमने ये जो हेडर फुटर है इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो वापस हम वर्ड से इसको उठा लेते हैं एक पैराग्राफ को, और फिर उसको हम सेट करते हैं अपने हिसाब से। ये होगी हमारी पोएम, और इंसर्ट में जाके जो हम हेडर फुटर हैं वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, नॉन कर देते हैं। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया हमारा हेडर फुटर। और अब जैसे असाइनमेंट आप बनाते हैं,
अगर हमने इसको करना है सेंटर के ऊपर तो फिर हम इसको यहाँ पे इस बटन से सेंटर कर देंगे। और बाकी चीज़ों का अगर हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, ये टाइम न्यू रोमन है, तो हम अगर इसको करना चाह रहे हैं कैलबरी फ़ॉन्ट करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको, यानी ज़्यादा कैलबरी में चलता है, टाइम न्यू रोमन में चलता है। और इस लाइन को हम बोल्ड करना चाहते हैं तो इससे बोल्ड हो जाएगा। और अब आ जाएँ कि हमने जो लिखा होगा वो किस तरह नज़र आएगा। फाइल में जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा, यहाँ से एक दफ़ा वापस आएँ और यहाँ पे नीचे आएँ, बिल्कुल यहाँ पे जो टाइम आपको नज़र आ रहा है, कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको चीज़ें इस तरह नज़र आ जाएंगी। दरमियान वाले के ऊपर तो पेज साइज़ नज़र आ जाएगा और ये वाला इस तरह नज़र आ जाएगा। और इससे आप साइज़ को भी कम कर सकते हैं प्लस माइनस से, और बड़ा भी कर सकते हैं इसको, यानी इसका जो व्यू होगा वो इस तरह आपको नज़र आएगा। अब आ जाएँ कि ये नज़र कैसे आएगा। प्रिंट के ऊपर जाते हैं हम, और जब हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो पेज हमारा हमें इस तरह नज़र आएगा जो प्रिंट शुदा होगा। और अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर वापस आके हम इसको सेलेक्ट करेंगे और मज़ीद इसको जो है ना वो साइज़ बड़ा कर देंगे ताकि वो पेज के ऊपर फिट नज़र आए। अच्छा, यहाँ पे जो लाइन आ रही है ना, यहाँ पे एक साइड के ऊपर आ गया, हम इसको डिज़ाइन में जाके ख़त्म कर देते हैं लेआउट में, और कॉलम हम इसको 1 कर देते हैं, तो हमें ये एक ही कॉलम के ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये सारे बटन जो है ना, आपको आप इसके ऊपर टाइम देंगे, बाद आप 1 घंटा लगा देंगे तो आप ऑफिस की बेसिक समझ लेंगे। कंट्रोल F2 से भी अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको इसका प्रीव्यू नज़र आ जाता है। अब पहले हम यहाँ पे आए थे तो छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही, थोड़ा सा बड़ा है और पेज के हिसाब से हमारा बड़ा नज़र आ रहा है। अब उसको कितना अच्छा करना है, कैसे करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलर करना है, वो यहाँ से सारे की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। यानी इस पैराग्राफ को हम नॉर्मली कर देते हैं और इसको हम जो है ना इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से हम कलर इसको चेंज कर सकते हैं या इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, मज़ीद इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से हैं और होपफुली ये थोड़ी सी बेसिक मेरी कोशिश आपकी समझ में आ गई होगी और फ़ायदेमंद होगी। अब आपने लास्ट में जब इसको सेव करना होता है फ़ाइल को, तो आपने क्या करना है, ये फ़ाइल में जाएंगे और इसको सेव एज़ कर लेंगे। और कहाँ पे करना है, फिर डेस्कटॉप के ऊपर या कहाँ पे भी वो आपने चूज़ कर लेना होता है। और डेस्कटॉप के ऊपर हम ब्राउज़ करते हैं और ये डेस्कटॉप आ गया और ये सेव फाइल कर लिया हमने। ठीक है, अब हम अगर इसको बंद भी कर दें तो हमारी जो फ़ाइल है जिसमें हमने लिखा था वो यहाँ पे सेव है। अब इसको हम ओपन करते हैं तो फाइल पहले से ही जो हमने सेव की हुई थी वो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे देखें। तो ये है एक MS वर्ड का छोटा सा ट्यूटोरियल। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, वो जितना आप टाइम देंगे उतना ही आप सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं VU की, उस हिसाब से तो आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी होंगी। मज़ीद कुछ इसमें पूछना हो तो फिर आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझा देंगे, रिप्लाई कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।